हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज ये जो मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, तो आज से आप लोगों का थ्योरी स्टार्ट मैं करना चाहती हूँ। तो प्लीज़ आज का ये वीडियो आप लोग पूरा ज़रूर देखिए। तो नेक्स्ट हम मान के चलिए कि ये जो नेक्स्ट वीक है, तो इनमें पूरा हम थ्योरी ही आप लोगों को बताने वाले हैं। और मुझे लगा कि चलो एक छोटा सा काम है, ये आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ और बात भी हो जाएगा। तो ये जो आप कंट्रोलर देख रहे हैं, तो इसका तो एक चैनल का मॉसफेट ख़राब है। तो आपने तो देखा, तो देखिए मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। तो ये हमारा पॉजिटिव साइड हो गया, तो ये हमारा नेगेटिव साइड का हम चेक कर रहे हैं। देखिए ऊपर वाला जो सेक्शन है उसमें शॉर्ट दिखा रहा है। फिर से मैं आपको चेक करवा देता हूँ। देखिए ये शॉर्ट दिखा रहा है। तो नॉर्मली जो हमारा मॉसफेट सेक्शन आता है, तो ये तो 3 चैनल में आता है। तो देखिए मैंने नेगेटिव को ऊपर रेड कॉट को रखा है, और अभी जितने भी मॉसफेट है उसके गेट में उसका वैल्यू चेक कर रहा हूँ। तो देखिए 2 नंबर हुआ, ये 3 नंबर और ये 4 नंबर। इसका वैल्यू देखिए ज़्यादा है। तो ऐसे हमें पता चलता है कि चारों मॉसफेट में कौन सा ख़राब है। तो हर टाइम ये हमारा जो ट्रिक है ये काम नहीं करता। तो आप समझ लीजिए कि ये 50-50 चांस रहता है कि आपका जो मॉसफेट ख़राब है वो आपको पता चल जाएगा कि जो हमारा जो अभी जो सेक्शन ख़राब है ये नेगेटिव साइड का ख़राब है। तो हमने नेगेटिव के ऊपर मीटर के रेड कॉर्ड को रख के मॉसफेट के चारों गेट में चेक किया, तो एक में ये ज़्यादा वैल्यू दिखा रहा था। तो वही मॉसफेट हमारा ख़राब है। तो उसको हम निकाल लेते हैं। और जो बात हमने वीडियो में फास्ट में आपको बताया कि जो ये पूरा वीक है, ये हम आप लोगों को थ्योरी ही बताने वाले हैं। और एक बात, जो एक दादा है जिनका 5 वोल्ट बन रहा है और ये 14 वोल्ट नहीं बन रहा। मेरी बात को आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि 5 वोल्ट बन रहा है लेकिन 14 वोल्ट नहीं हो रहा। तो उस टाइम हमारा ये प्रॉब्लम क्या है, अभी ज़रा ध्यान से समझिएगा कि हमारे एक कंट्रोलर में 3 मॉसफेट सेक्शन रहता है और 6 ड्राइवर सेक्शन रहता है। तो जो 14 वोल्ट का इशू है वो ओनली फॉर ये 6 ड्राइवर सेक्शन में ही ये 14 वोल्ट जाता है, और ये 14 वोल्ट का कोई काम नहीं रहता। तो देखिए हमने वो मॉसफेट को निकाल दिया और ये शॉर्ट भी हमारा चला गया। तो इसको एक बार सेट करके इसका वोल्टेज चेक कर लेते हैं कि 5 वोल्ट और 14 वोल्ट बन रहा है या नहीं। ये हमारा काम का स्टेप बाय स्टेप आपको जाना है। तो मान के चलिए आपने मॉसफेट शॉर्ट था उसको आपने ठीक कर लिया। उसके बाद आपको 5 और 14 चेक करना है। तो जो बात मैं आपको बता रहा था कि देखिए पहले तो फर्स्ट आपका 14 बनता है, उसके बाद ये 5 वोल्ट बनता है। आपको यहीं पर आपको बहुत ही ध्यान से समझना होगा कि पहले 14 वोल्ट बनता है, उसके बाद ये 5 वोल्ट बनता है। तो 14 वोल्ट नहीं बन रहा ओनली फॉर
5 वोल्ट ही आपको मिल रहा है। तो उस टाइम आपका कहाँ कहाँ पर खराबी हो सकता है वही मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए, नॉर्मली जो हमारा 14 वोल्ट होता है ये सिर्फ आपको 6 ड्राइवर सेक्शन में ही मिलेगा, इसका बाकी और कोई काम नहीं है। तो देखिए इसका 14 और 5 ये बन रहा है। अभी हम इसको स्टार्ट करके भी आपको दिखा देंगे। तो जो बात मैं आपको लोगों को बता रहा था कि 14 वोल्ट का सिर्फ काम है 6 ड्राइवर सेक्शन को वोल्टेज देना, और जो 5 वोल्ट का कनेक्शन है, जो मतलब कि उसका जितने भी कनेक्शन है मैं वो आपको बता रहा हूँ, ज़रा ध्यान से समझिएगा। तो पहले तो हमारा 5 वोल्ट ये ड्राइवर सेक्शन में भी जाता है, और मेन जो सप्लाई होता है वो आईसी में जाता है 5 वोल्ट। तो एक नंबर हो गया हमारा ड्राइवर सेक्शन, 2 हो गया आईसी सेक्शन, और 3 नंबर है आपको एक्सेलेटर में 5 वोल्ट मिलता है, और हॉल सेंसर में भी आपको 5 वोल्ट मिलता है। तो उस टाइम आप समझ लीजिए। तो देखिए ये जो हमने कंट्रोलर इसका एक मॉसफेट निकाला था ये पूरा चालू हो गया, और तीनों में भी 23 वोल्ट दिखा रहा है। तो देखिए एक सेक्शन में तो 4.5 आ रहा था, 4.3 और 4.1, और पॉजिटिव साइड में देखिए ये 26 वोल्ट शो हो रहा है, ये 27, ये 27, ये 26.9, 27। मतलब कि हमारा ये कंट्रोल एक ही मॉसफेट ख़राब था इस कंट्रोलर में, तो ये तो हमारा बन गया। तो जो मैं बात आप लोगों को बता रहा था कि देखिए ये जो 5 वोल्ट होता है, तो 5 वोल्ट आपको कहाँ कहाँ मिलेगा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। आपको ड्राइवर सेक्शन में मिलेगा, आईसी सेक्शन तो पूरा आईसी ही 5 वोल्ट में चलता है, ये तो 2 नंबर हो गया। और 3 नंबर जो हमारा एक्सीलेटर होता है और जो हॉल सेंसर होता है उसमें भी 5 वोल्ट ये जाता है। तो अगर आपका 5 वोल्ट ड्रॉप होता है, मतलब कि आपका समझ लीजिए कि आईसी सेक्शन हो, ड्राइवर सेक्शन हो, या हॉल सेंसर का जो कनेक्शन है वो शॉर्ट हो गया, तो आपका 14 वोल्ट नहीं रहेगा, उधर आपको 5 या मैक्सिमम 7 वोल्ट तक आपको मिलेगा। तो चलिए, अगर वैसा प्रॉब्लम होता है तो आपको मैं एक बार चेक करवा देता हूँ। तो देखिए ये मैंने नेगेटिव के ऊपर रेड कॉर्ड को रखा था, और जो हमारा L7805 है उसके 3 नंबर पिन में रखा था। तो उल्टा करके रखा था हमने, नेगेटिव के ऊपर ये रेड कॉर्ड को रखा था। तो देखिए ये मैंने नेगेटिव के ऊपर रखा, तो देखिए इधर वैल्यू एकदम थोड़ा सा आ रहा है, और जब हम इसको नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों को सिम में लगा रहे हैं तो उस टाइम आपको ज़्यादा ही मिलेगा। अगर आप उल्टा करके जब लगाएंगे आपको अगर वैल्यू कम आता है तो आप समझ लीजिएगा आपका 14 वोल्ट और 5 वोल्ट दोनों ही बनेगा। तो मैं आपको देखिए फिर से मैं ये देखिए, ये मैंने नेगेटिव पे रखा, इसका वैल्यू देख लिया आपने। तो ये देखिए मैंने ये 5 वोल्ट के ऊपर रखा, और मीटर का जो कंटिन्यूटी है ये थोड़ा सा ही आया है। तो यहाँ पर हम 5 वोल्ट को शॉर्ट करने वाले हैं, ज़रा ध्यान से समझिएगा। तो ये देखिए मैंने 5 वोल्ट को शॉर्ट किया, चलिए ऊपर की फाइल में ही चेक करवा देते हैं आपको। तो ये देखिए हमने ये 5 वोल्ट को शॉर्ट किया तो मीटर का पूरा वैल्यू आ गया। अभी देखिए जब हम 14 वोल्ट मतलब 7805 के 1 नंबर पिन में दे रहे हैं तो उसका वैल्यू कम आ रहा है। एक बार इधर ध्यान से देखिए,
मैंने 5 वोल्ट को पूरा नेगेटिव और पॉजिटिव में शॉर्ट किया। देखिए ये हमने सीधा करके लगाया नेगेटिव और 5 वोल्ट में। अभी हम उल्टा करके आपको दिखा देते हैं। तो देखिए अगर इधर आपको सेम वैल्यू आता है कि बहुत ही ज़्यादा वैल्यू आ रहा है, तो उस टाइम आपका 98% चांस रहेगा कि आपका आईसी ख़राब है। और आपको ड्राइवर सेक्शन में भी चेक करना है कि आपका जो 5 वोल्ट जा रहा है वो नेगेटिव से शॉर्ट हुआ है या नहीं। तो मैं फिर से आपको देखिए, ये मैंने नेगेटिव पे रेड कॉर्ड को रख दिया। अभी जो हमारा 3 नंबर पिन में जो 5 वोल्ट आता है 7805 के, तो एक बार मैं सेट कर लेता हूँ आपको दिखाने के लिए। ये मैंने नेगेटिव पे रखा। तो देखिए ये 7805 के 3 नंबर पिन में मैंने कॉर्ड को रखा। तो अभी ये 5 वोल्ट को अभी हम शॉर्ट करने वाले हैं। तो देखिए ये पूरा शॉर्ट हो गया। तो अभी हम 1 नंबर पिन में रखेंगे 7805 के, जिधर आपको 14 वोल्ट मिलता है। तो देखिए इधर वैल्यू बहुत ही कम है, लेकिन मैंने ये 5 वोल्ट को पूरा शॉर्ट करके रखा है। तो आपको यही से पता चल जाएगा कि 7805 में 1 नंबर पिन से ये वोल्टेज इनपुट होता है और 3 नंबर पिन से आउटपुट होता है। तो बैक वोल्टेज नहीं आता। अगर मान के चलिए आपका 5 वोल्ट ड्रॉप हो गया, पूरा शॉर्ट हो गया, तो उस टाइम आपका ये 14 वोल्ट में 100% इफेक्ट आएगा। यहाँ पर आपको वोल्टेज मिल सकता है 5 से मैक्सिमम 7 वोल्ट तक। तो उस टाइम आपका 98% चांस रहता है कि आपका CPU आईसी ख़राब है। और ये CPU ख़राब कैसे होता है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा।